सुंदर कथा है। महाभारत अनुशासन पर्व की ये कथा है। जब गौ माता प्रकट हुई, सुरभि गाय प्रकट हुई और संपूर्ण देवी देवताओं ने गाय के श्रीअंग में निवास किया, तो लक्ष्मी जी ठसक में रह गई। ठसक जानते हैं ना, लक्ष्मी जी ठसक में रह गई कि मैं तो सबसे बड़ी हूं, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, मुझे न्योता नहीं आया, मैं क्यों जाऊं। लक्ष्मी जी नहीं आई। अब जब लक्ष्मी जी ने ये देखा कि सबने गाय के शरीर में आश्रय प्राप्त कर लिया, केवल मैं ही अकेली रह गई हूं, तो लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि जहां सब विद्यमान है, विराजमान है, मेरे पतिदेव भी वहीं विराजमान है और मैं पृथक रह गई, तो एक प्रकार से मैं जाति से बाहर मानी जाऊंगी, जाति बिरादरी से पृथक मानी जाऊंगी। इसलिए गौ माता के गोष्ठ में श्री लक्ष्मी जी आई। महाभारत में कथा लिखी है, बड़े सुंदर श्लोक है। श्री कृत्वे वपुकांतम गोमध्येषु विवेशः गावोऽथ विस्मितास्तस्या दृष्ट्वा रूपस्य संपदम्। लक्ष्मी जी गौशाला में प्रवेश कर गई, गोष्ठ में आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के सुंदर स्वरूप को देख करके गाय विस्मित हो गई कि ये देवी तो बड़ी चमक दमक वाली है, बड़ी सुंदरी है, ये कहां से पधारी है। गायों ने प्रश्न किया कि हे भगवती, आपका परिचय क्या है। इच्छामत्वाम वयं ज्ञातुम का त्वं क्वच गमिष्यसि। हम लोग जानना चाहती हैं कि आप कौन हैं और आप कहां जा रही हैं, कहां प्रस्थान कर रही हैं। लक्ष्मी जी बोली, भद्रम वाह, आप सबका कल्याण हो, लोक कांतास्मि भद्रम वाह, श्रीर्नामाहं परिश्रुता। हे गायों, आपका कल्याण हो, मैं लोक कांता हूं। लोक कांता का अर्थ है संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे प्रेम न करता हो, सब मुझे चाहते हैं। मैं लोक कांता श्री हूं, आप सबका कल्याण हो। जब अपना परिचय लक्ष्मी जी ने दिया तो गायों को कोई विस्मय नहीं हुआ। आज से वो अपने आराम से जुगाली करती रही। लक्ष्मी जी ने कहा, लो साहब, अपना परिचय भी हमने दिया कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, सब मुझे चाहते हैं। नारायण पीछे है, लक्ष्मी जी आगे हैं। लक्ष्मी नारायण, बोलो वृंदावन बिहारी। पहले लक्ष्मी जी, उसके पीछे नारायण। हमको सब चाहते हैं, पर ये कुछ नहीं बोल रही है। तब लक्ष्मी जी ने कहा, लगता है आप हमारे स्वरूप से अभी परिचित नहीं है। गोमाताओं ने कहा, क्या है आपका स्वरूप। बोले, मया विपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वती समा, इंद्रो विवस्वान सोमश्च विष्णुरापोग्निरेव च। मैं जब कृपा दृष्टि करती हूँ तो देवता देवियां सब आनंद लेती हैं। इंद्र भी मेरी कृपा से मौज ले रहे हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, विष्णु भगवान का भी नाम लिया बाबा, विष्णु भगवान भी मेरे कारण ही इतने चमत्कृत हो रहे हैं। ये वरुण देवता, अग्नि देवता, ये सब मेरे ही कारण, इन सब की महिमा है, इसलिए मैं सामान्य नहीं हूं। तो गौ माताओं ने कहा कि हम क्या करें, आपने अपना परिचय दिया, बहुत अच्छी बात है, और हम क्या करें। अरे बोले, इतना भी नहीं जानती, हमारा आदर करो, हमारी पूजा करो, बताओ हम कहाँ रहें। इच्छामि चाप युष्मासु वस्तुम सर्वासु नित्यदा। लक्ष्मी जी ने कहा, हम तो इसीलिए तुम्हारे निकट आई हैं कि तुम्हारे भीतर हम सदा सर्वदा के लिए निवास करना चाहती हैं।
जिसमें आप सदा श्री संपन्ना बनी रहो। आगत्य प्रार्थये स्मान श्री जुष्टा भवताथ वही, आप सब श्री जुष्ट हो जाएं, श्री युक्ता हो जाएं। अब ये गायों की निरपेक्षता बता रहे हैं हम। गाव ऊंचू, गायों ने कहा, अध्रुवा चपला चत्वन सामान्या बहुविसह नत्वामिच्छामि भद्रम ते गम्यताम यत्र रंस्यसे। गायों ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, हम आपको पहचानती हैं, आप कौन हैं? आप लक्ष्मी जी हैं। पहला दोष तो आप में है कि अध्रुवा, सदा सर्वदा किसी के पास आप रहती नहीं हो। खाकपति को अरबपति और अरबपति को खाकपति बनाना आपका खेल है। चपला हो, एक जगह ठहरती नहीं हो, कभी यहां कभी वहां। और सामान्य बहुविसह, एक में समर्पित नहीं हो तुम। हाँ, कभी उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी। तो ये तीन तीन दोष तुम्हारे में हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। गौ माताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, सबको तुम्हारी जरूरत हो, अग्नि को, वरुण को, कुबेर को, सूर्य को, चंद्रमा को, विष्णु भगवान को, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। नत्वाम इच्छामि भद्रम ते गम्यताम यत्र रंसते। आपकी जहां रुचि हो वहां पधारो, आपका कल्याण हो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी की सब ठसक पानी में चली गई। लक्ष्मी जी बड़ा गुमान करके आई थी, सब गुमान उनका चला गया। श्री रुवाचो, महाभारत में लिखा है, लक्ष्मी जी ने कहा, किमेतद्वक्षमं गावो यन्माम नेहाभिनंदथ नमाम संप्रति गृहीणीद्वम कस्माद् वै दुर्लभाम सतीम। लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे आप हमारा अभिनंदन नहीं कर रही हैं, आप मेरा आदर, हमारा आदर नहीं कर रही हैं, हमें स्वीकार नहीं कर रही हैं। मैं दुर्लभा हूं, सुलभा नहीं हूं, किसी के पास ऐसे नहीं जाती, तुम्हारे पास चली आई। और मैं इधर उधर नहीं भटकने वाली, मैं सती हूं। मैं निरंतर तो श्री नारायण के चरणों में ही रहती हूं, बाकी मेरी मौज है, घूमती फिरती रहती हूं। इसलिए तुम कहती कभी यहां कभी वहां, तो मैं ऐसी थोड़ी, मैं सती हूं, मैं सदा सर्वदा नारायण के चरणों में रहती हूं। और लक्ष्मी जी महाराज जी बोली कि सत्यम च लोकवादोयम लोके चरति सुव्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवती विनिश्चयः। आज ये कहावत सत्य हो गई कि किसी सम्मानित व्यक्ति को बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले बिना बुलाए जाने से वही हाल होता जो आज मेरा हो रहा है। हमारी पलक पावड़े बिछा के लोग प्रतीक्षा करते हैं। अभी दिवाली आने वाली है, दीपावली को बड़े बड़े सेठ साहूकार भी तिजोरी खोल के पूजा करके और दरवाजे पे गनर को, गार्ड को बिठा के पूरी रात कुर्सी पे ऊँघते रहते हैं। और पंडित ब्राह्मण जो है हिरण्य वर्णाम हरिणीम करते रहते हैं पूरी रात। क्यों पंडित जी, राधापुरी जी ऐसी करते रहते कि नहीं? दरवाजे खोल के रखते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाएं। लक्ष्मी जी बोली हमारे लिए पलक पावड़े बिछा के लोग रहते हैं, अब मैं बिना बुलाए आई तो आप मेरा तिरस्कार कर रही हैं, तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपमान होता है। गायों ने कहा अरे आप कैसी बात कर रही हैं? गावा ऊंचू नाव मन्या महे देवी नत्वाम परिभवा महे अध्रुपा चल चित्तासी ततस्त्वाम वर्जया महे। गायों ने कहा हम आपका तिरस्कार नहीं कर रही है, आपको अपमानित करके भगा नहीं रही है, हम तो निवेदन कर रही हैं। आप अध्रुवा हैं और चलचित्त वाली हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं कि आप चली जाओ। बड़ी विलक्षण बात है, महाभारत का श्लोक है। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों नहीं जाएंगी? हम कह रहे हैं आप चली जाओ, आप कहते हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगी? बोले यदि आप मुझे आज स्वीकार नहीं करेंगी
तो नारायण भगवान भी अपने वैकुंठ में हमको प्रवेश नहीं देंगे। गाय जिसको ठुकरा देती है उसको गोपाल भी स्वीकार नहीं करते हैं। गाय जिसको अंगीकार करती है उसी को राधा गोपाल प्रभु स्वीकार करते हैं। आप हमको ठुकरा दोगी तो भगवान मेरा त्याग कर देंगे। स्पष्ट लिखा है महाभारत में, अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदाः प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादः क्रियतां मम। आप हमारा प्रत्याख्यान न करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें। गौ माताओं ने कहा कि अब आपका अहंकार बिल्कुल शांत हो गया है, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। आशयम मानन अवश्यम मानना कार्या तवास्माभिर यशस्विनी शक्रिन मूत्रे निवसत्वम पुण्यमेतद जिनस शुभे। महाभारत का श्लोक है। गायों ने कहा कि हे यशस्विनी लक्ष्मी, आज से तुम मेरे मूत्र में और गोबर में निवास करो। यह मेरा गोबर गोमूत्र मेरे शरीर का सबसे पवित्र अंश है। आज हम श्री वृषशरण बाबा, जिनको गौ माता ने अपना सेवक बनाया है, उस गौ सेवक को ही हम लोग महंत कहते हैं। वो आज हमको दिखाने गए थे गौ माता के मूत्र से कैसे कैप्सूल बन रहे हैं, और कैप्सूल वाला कवर भी पूर्ण सात्विक शाकाहारी कवर, और उसमें गौ माता के मूत्र से जो 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल तक की जो बछियां हैं उनके मूत्र का संचय करके, प्रातः काल के मूत्र का संचय करके, उसको गर्म करके नहीं, अत्यंत ठंडे प्रोसेस में उसका पाउडर बनाया जा रहा है। आज हम पूरा देख के आए, दर्शन करके आए। और जो लोग थोड़ी हिचकिचाते हैं कि गाय का मूत्र थोड़ा उनको गंध लगती है या कोई उनको पित्त आदि बढ़ता है, ऐसे लोग भी कैप्सूल के रूप में गौमूत्र का सेवन करके अनेक असाध्य रोग, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कितना बढ़िया काम हो रहा है। आज राधा रानी की कृपा से, गौ माता की कृपा से 2 बड़े बड़े शेड का भी शिलान्यास हुआ है। 100 फीट चौड़े और 260 फीट लंबे 2 गोष्ठ बनेंगे, शेड बनेंगे, जिनमें गौ माताएं निवास करेंगी। हम आज सवेरे पूरे गोष्ठों में सब जगह दर्शन करने गए थे, तो ऐसा अनुभव में आया 2 गोष्ठ तो अभी बन ही रहे हैं, कम से कम 10 गोष्ठ और बने, ऐसी आवश्यकता है। तो श्री जी कृपा करें वो 10 गोष्ठ भी जल्दी बने और गाय, क्योंकि पूज्य बाबा का एक व्रत है, नियम है कि हमारे यहाँ भले ही कितनी भी कम जगह हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम आए हुए गोवंश को मना नहीं करेंगे। जो भी गाय आ रही हैं, कहीं जिनको आश्रय नहीं, उनको माताजी गौशाला में आश्रय है। तो ये राधा रानी की गौशाला है, और राधा रानी की गौशाला में भी मना कर दिया जाए तो कहाँ रखा जाएगा गाय को। तो निश्चित ही बड़ी शोभा है, ब्रजमंडल की शोभा है गाय से। तो लक्ष्मी जी ने गौ माता की बात मान ली और कहा, दिष्ट्या प्रसादो युष्माभि कृतो मेनुग्रहात्मकः एवं भवतु भद्रं वः पूजितास्मि सुखप्रदा। बड़े सौभाग्य की बात है, लक्ष्मी जी बोली, आपने हमारे ऊपर कृपा कर दी, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, आपने हमें अपने गोबर गोमूत्र में आश्रय दिया। अब मैं और जगह तो आती जाती रहती हूं, मेरा स्वभाव है, पर गोबर गोमूत्र में निरंतर निवास करूंगी। इसका आशय समझे? नहीं समझे इसका आशय? अरे इसका सीधा साधा आश्रय है, जिस घर में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का गोबर गोमूत्र गिरता रहता है, उस घर को छोड़कर लक्ष्मी जी कभी कहीं नहीं जाती। गोबर में लक्ष्मी है, गोमूत्र में लक्ष्मी है, तो गैया जहां बनेगी गोबर गोमूत्र तो करेगी।
वहां लक्ष्मी जी अभाव नहीं रहे, लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहेगी। शास्त्रों में लिखा है दरिद्र कौन है? जिसके पास गाय नहीं है वो दरिद्र है। यहां तक लिखा है बाबा वेद में कि जिसके पास एक गाय है वह इंद्र के समान है। किसके समान है? इंद्र के समान है। आवश्यकता है किसानों को गाय से जोड़ने की। किसान गाय से जुड़े हुए थे, इसलिए किसानों पर विपत्ति नहीं थी। किसान फिर से गाय से जुड़ जाएंगे और गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित शिक्षा जिस दिन इस भारतवर्ष में स्थापित हो जाएगी, हम आपको सत्य कहते हैं, गोरक्षा का वातावरण अपने आप पूरे देश में निर्मित हो जाएगा। और इसमें कठिनाई नहीं है। हमारी शिक्षा गो आधारित थी। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में, भैया जी, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में सब बड़े बड़े गोष्ठ होते थे। ब्रह्मचारी गैया चराते चराते वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त करते थे। हमारी शिक्षा गो आधारित थी, हमारी चिकित्सा गो आधारित थी, हमारी कृषि गो आधारित थी। पर हम अपनी सभ्यता से दूर चले गए हैं। उसी का दुष्परिणाम सबके सामने है। जनता को और शासन को, दोनों को मिलकर इसमें बराबर सहभागिता करते हुए गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, उसको स्थापित करके इस देश में पुनः सात्विक समृद्धि लानी चाहिए। पुनः हम अपने प्राचीन युग में लौट आवें, जिससे हमारा परम कल्याण। बोलो गौ माता की जय। अच्छा।